यहाँ विद्यालय में बुलाया गया, है ना। आज हम लोगों ने एक स्कीम जो हमारे देश में चल रही है, हमारे प्रदेश में अच्छे लेवल पर प्रभावी हो रही है, वो है मिशन शक्ति। इसको मिशन शक्ति क्यों नाम दिया गया? क्यों? क्योंकि शक्ति का रूप हमारी महिलाओं को माना गया है ना। शक्ति का रूप हम सभी जानते हैं ना, जितनी भी हमारी ग्रामीण की महिलाएं वो भी जानती हैं कि शक्ति का नाम जो दिया जाता है वो हमारी महिलाओं को दिया जाता है। तो हम मिशन शक्ति को प्रमोट करते हैं, यानी कि अब हमें अपनी जो महिला है, हमारी जो लड़की है, उसको अपने आप को कैसे इस समाज में सुदृढ़ करना है, उसके लिए हम किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपने आप को प्रिजर्व करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वो सब किया जाता है मिशन शक्ति के अंतर्गत। हमें अपनी लड़कियों को गलत और सही के बारे में समझाना है, टाइमिंग के बारे में समझाना है। एक जब हमारे बच्चियां जब घर से बाहर जाती हैं तो वो जिनके पास फ़ोन है वो अपने घर पर बता कर जाएं कि वो किस जगह जा रही हैं, ठीक है। आगे उनके पास जो भी हमारे नंबर्स होते हैं जो 1090, ठीक है, ये सभी लोगों को बताने हैं अपनी बच्चियों को। 1090 जो हमारी महिला सुरक्षा का नंबर है वो हमारी प्रत्येक बच्ची और महिलाओं को याद होना चाहिए। आप किसी भी संकट की घड़ी में हैं, आप अकेले भी हैं, आप ये नंबर डायल कर दीजिए। आप वहाँ से ये बताते चलिए कि मैं इस एरिया में हूँ, मैं यहाँ पर मुझे असुरक्षा की महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके साथ एक पूरी टीम जुट जाएगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें सुरक्षा भी हमारी कौन कर पाता है? जब पहले सुरक्षा का भाव हमारे मन में आया हो। तो हमें अपनी बच्ची को, अपनी महिलाओं को इतना सुदृढ़ बनाना है कि वो इस समाज में अगर अकेले भी जा रही है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करे। हमें जूडो कराटो के लिए अपने बच्चों को, लड़कियों को सक्षम करना है, उनके अंदर ये हिम्मत पैदा करनी है। जैसे कि आप जो हमारी सोच होती है, जो हमारा माइंड होता है, वो एक बेस्ट वीपन होता है, यानी सबसे उत्तम हथियार होता है। हम अपनी सूझबूझ से अपने आप को, हमारे पास नेल्स होते हैं, हम अगर जानते हैं कि किसी की भी अगर हम आईज में उंगली डालें तो वो इंसान एकदम हेल्पलेस हो जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ये समझाना है कि अगर आप किसी ऐसी स्थिति में आ गई है जहां आपके पास दूसरी सुरक्षा नहीं पहुंच पाई है, वहां पर भी हम अपने आप को इस तरीके से सुदृढ़ करें कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो तरीके इस्तेमाल करें कि हम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी इच्छा होती है वो हमारी सबसे बड़ी बेस्ट ताकत होती है, और जो हमारा मन मस्तिष्क होता है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि अगर हमने सोच लिया कि मुझे इस रेस में सबसे आगे जाना है तब ही मैं ये रेस जीत पाऊंगी, तो हमें अपने आप को बचाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें वो सब चीज़ें आती हैं दिमाग में। क्यों? क्योंकि जब हम संकट की घड़ी में होते हैं तो हमारे अंदर वो सब चीज़ें आती हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए बेहतर हो। हमें अपने बच्चों को ये समझ, लड़कियों को ये समझ विकसित करनी है, किशोरियों को, लड़कियों को, कि वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसके मनोभाव को समझकर ये समझ पाए कि वह उसको किस भाव से, टच हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन गुड टच और बैड टच के बारे में अपनी बच्चियों के साथ आप बातचीत कीजिए। हमें पता है कि कोई अगर हमें, हमारी माता पिता हमें छूते हैं तो वो प्यार से छूते हैं। अननोन पर्सन को आपसे प्यार नहीं होगा। अननोन पर्सन को, जो कि आपके लिए अनभिज्ञ है, आप उसको नहीं जानते, तो जाहिर सी बात है अगर वो आपको टच कर रहा है तो वो किसी गुड हैबिट की वजह से आपको टच नहीं कर रहा, गुड फीलिंग की वजह से आपको टच नहीं कर रहा। तो हमें अपनी बच्चियों में, अपनी किशोरियों में, अपनी लड़कियों में ये गुड टच और बैड टच के बारे में बात करनी है। अपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, किस वीपन्स को जो कि उसके पास हैं, जैसे कि किसी को भी जूडो कराटे आना, किसी की भी आइज में उंगली डालना, किसी को भी अपना हाथ छुड़ाने की टेक्निक आना, ये सब चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बस उनकी टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से होते हैं। 1090,
181 जो हमारी यहाँ की टीचर्स हैं, उन्होंने आपको जब चार्ट बनवाए थे तो आपको अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। एम्बुलेंस नंबर 108, हम अगर इस स्थिति में है कि हम फोन कर पा रहे हैं लेकिन हम उठ नहीं सकते तो हमें वो नंबर्स याद होने चाहिए। 112 जो पुलिस लाइन नंबर है, जबकि ये सभी के लिए है लेकिन ये हमारे लिए विशेषकर है। 1098 ये चाइल्ड केयर के लिए होता है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है। तो ये नंबर्स को हमें अपने बच्चियों को अच्छे से समझाने, आप उनको रोकिए मत, किसी पिंजड़े में बांधिए मत, उड़ने को दीजिए, लेकिन उड़ने से पहले आपको उनको उड़ना सिखाना होगा। हम सब जो यहाँ पर आपके विद्यालय में टीचर्स आती हैं या आपने देखा होगा अन्य विभाग के लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम असुरक्षा अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन हम ये माइंड मेकअप कर कर आते हैं कि हाँ, हम अगर किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में जा रहे हैं तो हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आगे हम आपसे बात करते हैं आत्मरक्षा के तरीके। हमें अपने बच्चों को, मैंने बताया, हाथ कैसे छुड़ाना, ये सब चीज़ें टेक्निक्स होती हैं। अपना हाथ किस तरीके से घुमा के छुड़ाना, इन सब की चीज़ें की वीडियोस आपके विद्यालय में दिखाई जाएंगी और आपको उन चीज़ों के लिए प्रमोट करना है। जूडो कराटे के लिए प्रमोट करना है। यहाँ एक्सरसाइज भी अब जो सिखाई जाती है उसमें भी आपको सुबह एक टाइम होता है जिसमें आपको प्रॉपर वे में वो अपने आप को वार्म अप करने के लिए जो एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें भी आपको वो आत्मरक्षा के कई साधन बताएंगे। आगे जो चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, मिशन शक्ति में घरेलू हिंसा में यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि किसी ने जरा सी बहस हुई और हमने फोन कर दिया कि हम पर अत्याचार हुआ। अत्याचार वर्ड लिमिटेड होता है, ठीक है, ये नहीं कि हमसे किसी ने बोल दिया और हमें गुस्सा आ गई और हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। यानी हिंसा में जब तक हमारे ऊपर अमानवीय तरीके से कोई अत्याचार नहीं हो रहा है तब तक हमें अपनी बात को अपने बुद्धि के बल से सुलझाकर निपटना है। लेकिन जहां आपको लगता है कि यहाँ हिंसा का लेवल बढ़ गया, मैं अपने शरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तब हमें इन नंबर्स का जो मैंने आपको दिए हैं उनका आपको उपयोग करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उत्पीड़न, यहाँ उत्पीड़न कई चीज़ों से होता रहता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो समझ नहीं पाती कि जो हमारी किशोरी नई बढ़ रही होती है उसको समझ नहीं आता है कि उत्पीड़न एक्चुअली में शारीरिक उत्पीड़न क्या है, ठीक है। जो चीज़ें एक समयांतराल बाद नियमित तरीके से होती हैं वो उत्पीड़न नहीं होती हैं, लेकिन जो अनवांटेड एज में अनवांटेड तरीके से अनवांटेड पर्सन के साथ हो रही होती है वो आपका उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाल विवाह निषेध, हमें अपनी बच्चियों को, जो उनकी उड़ान भरने का टाइम था, हमें अपनी बच्चियों को उस समय विवाह कर कर अपने घर से विदा कर लेने में हमारी कोई समझदारी नहीं है ना, क्योंकि ये समय उनकी बुद्धि की परिपक्वता का टाइम है। तो हमें क्या करना है, बाल विवाह का खुद विरोध करना है। अगर किसी और को भी हो रहा है तो भी हमें उनको समझाना है कि ये गलत है, ये हमारी बच्चियों का टाइम उड़ान भरने का है, पढ़ने का है, अपनी समझ को विकसित करने का है। आगे हम आते हैं महिला एवं बालिका सुरक्षा, जो हमने आपसे बात की, आपको हेल्पलाइन नंबर दिए, उन पर हमें अपने बच्चों को पूर्व निपुणता के साथ कार्य करना सिखाना है। आगे आता है हमारा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट अब ये कब आया, क्या इसका हम करें? जब हमारे साथ हमने सारे उपयोग कर लिए, हम अपने आप को नहीं बचा पाए, हम अपने आप को नहीं बचा पाए, हमारे साथ उत्पीड़न हो गया, हमारे साथ हिंसा हो गई, अब वो कोई नहीं सुधार कर रहा है, तो हमें पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ न्याय की उम्मीद करनी है और हमें इन चीज़ों को अपने बच्चियों को समझाना है कि आपको अपने आप को बचाना है और सबसे पहले आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार है और आपकी विल पावर यानी आपकी इच्छा आपका सबसे बड़ा साधन है अपने आप को